जय माता दी, जय माँ झंडेवालन। बहुत सारे लोगों का मैसेज और कॉल आता है कि शास्त्री जी भगवती झंडेवालन देवी का चालीसा कैसे करें। अगर आप हो रहे हैं परेशान, आपकी नहीं हो पा रही है किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति, आप जगहों जगहों पर जा करके हो रहे हैं परेशान, हर देवी देवताओं का पूजा करके आप प्रयास करके थक गए हैं, तो एक बार आइए माँ झंडेवाली दरबार और आप देखेंगे कि आपके दर्शन करते ही सभी मनोकामनाओं का पूर्ति होता है। आदि शक्ति माँ भगवती झंडेवालन देवी का चालीसा कैसे करें। शुक्ल पक्ष के आप मंगलवार या शुक्रवार को भगवती का अक्षत फूल चावल ले करके और एक कलावा एक नारियल लीजिए, भगवती का चुन्नी लीजिए और माँ के दरबार में पहुंच जाइए। अगर आप माँ के दरबार में नहीं जाते हैं तो घर बैठे ही अब एक थाली में फूल चावल रोली सिंदूर और एक जल वाला नारियल जटा वाला नारियल लीजिए, उसमें एक कलावा बांध दिए और माँ भगवती का एक फोटो एक विग्रह अपने सामने रखिए, घी का जोत जलाइए और माँ का ध्यान कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवती सर्व मंगल मांगल्य, सभी प्रकार के मंगल को मांगलिक करने वाली भगवती झंडे वाली मेरा भी मंगल करें। और आज से हम आपका चालीसा यानी 40 दिन का आज से आपका हम चालीसा करने जा रहे हैं। आदि शक्ति भगवती आप मेरे को शक्ति बल और बुद्धि दीजिए कि आपके कार्यों में हमारे प्रकार से कोई भी गलती ना हो। इस प्रकार से आप भगवती का थाली में पूजा पाठ सामग्री लेकर के उनका आप जोत जलाइए, 3 बार आचमनी कीजिए गंगा जल से, अपने ऊपर जल का छींटा मारिए और भगवती का ध्यान करते हुए अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो समझ जाइए कि लाखों गुना फायदा मिलेगा आपको। नहीं जा सकते हैं तो घर में ही भगवती का ध्यान कीजिए और उनका प्रार्थना करते हुए नारियल को घर में रख करके उनका चालीसा का आपको पाठ करना है। लगातार नित्य प्रति ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए शुद्ध मन के वातावरण को रखते हुए मिथ्या किसी का दोष किसी का बुराई नहीं करते हुए भगवती के ध्यान में निरंतर आपको 40 दिन तक भगवती का चालीसा करना है। चालीसा करने के बाद में 40वें दिन आप जब भगवती के दरबार में ये नारियल फूल माला प्रसाद लेकर के आप जाएंगे, भगवती को अर्पण कीजिएगा। अर्पण करने के बाद उसके बाद में आके आपको 9 कन्याओं को बैठाना है। अगर 9 कन्या आप नहीं बैठा सकते हैं तो कम से कम 3 कन्या महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 3 स्वरूप भगवती का कन्या बैठा करके उनको आप भोजन कराइए, उनका पूजा कराइए और उसके बाद में एक बटुक को जरूर बैठाइए। इसी प्रकार से आप करते हैं तो देखेंगे भगवती की कृपा से मां शक्ति आदि शक्ति भगवती की कृपा से आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवती का जो भी आपके घर में फूल फल मीठा द्रव्य रोली सिंदूर जो भी पड़ा होगा, एक जोत माँ भगवती का शुद्ध घी का जलाइए और उनका ध्यान और आराधना कीजिए। हे माँ झंडेवालन, आपके यहाँ आने में असमर्थ हैं, आप मेरा ध्यान पूजा और पाठ को आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से नित्य प्रति आपको करना है, न खंडिता इत अखंडिता, अखंडित जोत जलाना है आपको और शुद्ध मन से भगवती का आराधना करना है। आप देखेंगे चालीसा पूरा होते होते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, चाहे आर्थिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो या किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हैं, बहुत दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, तो एक बार आप माँ आदि शक्ति भगवती झंडेवालन देवी के शरण में आइए। आप देखेंगे कि तुरंत ही आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण होगी। जय माँ झंडेवालन, जय माता दी।